गुजरात के मोरबी में झूलता पुल गिरा, 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सीएम भूपेंद्र पटेल टेंशन में हैं, पीएम मोदी चिंतित हैं। सीएम योगी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, जयराम ठाकुर, पुष्कर धामी सब अलर्ट हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुखी हैं। हादसे पर राहुल गांधी का बयान सभी का दिल जीत लिया है। कैसे एक बल्ब बनाने वाली कंपनी के जिम्मे सौंप दिया गया था अंग्रेजों के जमाने का ये ऐतिहासिक पुल। एक हादसे ने कई परिवार लिए सरकारें हलकान है, प्रदेश से लेकर केंद्र तक कोहराम है। मेंटेनेंस करने वाली कंपनी पर केस दर्ज हुआ, कंपनी के मैनेजर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिर पर चुनाव है, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल टेंशन में हैं। पीएम मोदी को हाई लेवल मीटिंग करनी पड़ी है। बैठक में मोदी को हादसे पर एक जानकारी दी गई है। इधर योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, जयराम ठाकुर, पुष्कर धामी अलर्ट हो गए हैं। आखिर क्यों, आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि मोरबी में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ और क्या है पूरा अपडेट। रविवार का दिन था, लोग छुट्टियां बिताने मोरबी में मच्छू नदी पर बने झूलते पुल पर पहुंचे थे। पुल पर भारी भीड़ जमा हो गई, लोग मस्ती में डूबे थे। कई युवक फोटोग्राफी कर रहे थे कि तभी अचानक से केबल ब्रिज का एक हिस्सा टूट गया और देखते ही देखते सैकड़ों लोग नदी में जा गिरे। कुछ बचे तो जाले से लटक गए, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक न टिक सके। मौके पर चीख पुकार मच गई, राहत बचाव शुरू हुआ। प्रदेश के रिजर्व पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो सभी रेस्क्यू में जुट गए और जब रेस्क्यू मिशन खत्म हुआ तब तक 141 लोगों की जान जा चुकी थी। हादसे पर तमाम नेताओं ने दुख जताया, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान सभी का दिल जीत लिया। राहुल ने कहा, ये मौत का मामला है, हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. इस भीषण हादसे पर दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हमारा दिल भारत के साथ है। जिल और मैं गुजरात के लोगों के शोक में उनके साथ हूँ। उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने पुल टूटने के चलते अपने प्रियजनों को खो दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, कृपया गुजरात में पुल गिरने की दुखद घटना पर गहरी संवेदना स्वीकार करें। कृपया मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति के शब्द व्यक्त करें और आपदा में सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। दुनिया के तमाम नेता मोरबी के इस हादसे पर शोकाकुल हैं। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि प्रयागराज का नैनी पुल भी मोरबी के झूलता पुल के तर्ज पर ही बनाया गया है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी अलर्ट हैं, क्योंकि हावड़ा ब्रिज भी उसी तरीके से बनाया गया है। दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज भी इसी श्रेणी के पुल हैं, लिहाजा केजरीवाल भी अलर्ट पर हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और वहाँ भी इस तरह के कई पुल हैं। देवभूमि उत्तराखंड और बिहार में भी अंग्रेजों के जमाने के कई पुल हैं, लिहाजा वहाँ की सरकार भी सतर्क हो गई है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इस पुल का इतिहास क्या कहता है और इस हादसे में लापरवाही किस कदर बरती गई। ये कोई आम पुल नहीं था। 1880 के आसपास मोरबी के तत्कालीन राजा वाघजी ठाकुर ने इसे बनवाया था। जब लकड़ी के इस पुल का निर्माण किया गया था तो इसमें यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। तब तकरीबन 3.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। बताते हैं कि मोरबी के राजा इसी पुल से होकर दरबार जाते थे। ये पुल दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस को जोड़ता था। बाद में दरबारगढ़ पैलेस और लखदीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच कनेक्टिविटी का प्रमुख मार्ग बन गया। मच्छू नदी पर करीब 765 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा बना ये पुल मोरबी की शान रहा है। लोग यहाँ पहुंचकर यूरोप की तकनीक का अनुभव किया करते थे। पिछले 2 साल से इस पुल पर लोगों का आना जाना बंद था। इसी साल बल्ब बनाने वाली कंपनी ओरेवा को नगर निगम ने ये पुल लीज पर दी थी। करीब 2 करोड़ की लागत से पुल का मरम्मत किया गया था। लगभग 6 महीने तक मरम्मत का काम चलने के बाद 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष दिवस के मौके पर लोगों के लिए फिर से इस पुल को खोल दिया गया था। अब मोरबी नगर निगम कह रहा है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही इस पुल को खोल दिया गया था। बहरहाल, अद्भुत इंजीनियरिंग और काफी पुराना होने के कारण ये पुल गुजरात पर्यटन की लिस्ट में शामिल था, लेकिन अब ये मौत का पुल के तौर पर बदनाम हो गया है। हादसे हुए तो अब जांच भी हो रही है, लेकिन कोई इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेपथ्य।